दोस्तों, अगर आपको भी दीपिका एंड चिराग की जोड़ी अच्छी लगती तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब भी। दिल को तुमसे प्यार हुआ कि आज के एपिसोड में हमें देखने को मिलता है जहां पर चिराग लावण्या को दीपिका की असली रिपोर्ट दिखाता है जो कि उसने खुद चेक करी होती है और वो घर वालों को बताता है कि दीपिका जी माँ बन सकती है। ये बात सुनकर पृथ्वी दीपिका को कांग्रेट्स बोलता है और बोलता है कि आप पहले माँ बनती भी नहीं तब भी मुझे आप बहुत पसंद थी। साथ ही घर वाले सभी दीपिका को आशीर्वाद देते हैं और उससे माफी भी मांगते हैं अपने किए की कि उन्होंने कितनी बुरी तरीके से उसके साथ व्यवहार करा। लेकिन लावण्य अभी भी इस बारे में कुछ नहीं बोलती है। अब दोस्तों यहाँ पे दीपिका को मिनिस्टर ने अपने पास बुलाया होता है। साथ ही वो कहते हैं कि आप हमें डेली चिट्ठी भेजती है वो हम देखते हैं और खासकर मैं आपको इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि मैं आपको एक बहुत बड़ा ऑफर देना चाहता हूँ। मेरी बेटी की शादी है और मैं चाहता हूँ कि सारी तैयारियां आप करें। दीपिका इस ऑफर को पाकर काफी खुश होती है लेकिन उसके बदले पैसे नहीं कुछ और मांगती है। अब नेक्स्ट डे उसने घर में पूजा रखी होती है। लावण्य घर वालों से पूछती है कि मेरे घर में ये हो क्या रहा है, तो यहाँ पे आशु बताता है आपने जानना समझा नहीं और मैंने बताया नहीं कि दीपिका ने यहाँ पूजा रखवाई है। दीपिका ने अपने घर पे शांति पाठ रखवाया होता है। ओमकार भी लावण्य को यही समझाता है कि पूजा में बैठ के ठाकुर जी का आशीर्वाद हमें लेना चाहिए। इतने में मिश्का आती है जिसको देखकर दीपिका और चिराग दोनों ही परेशान होते हैं। चिराग बोलता है तूने बताया क्यों नहीं, तू यहाँ पे आ रही है। तो मिश्का बताती है मैंने दीपिका को मैसेज ड्रॉप करा था कि मैं उससे मिलने के लाऊंगी, लेकिन दीपिका बोलती है कि मैं पूजा के काम में व्यस्त थी इसलिए शायद आपका मैसेज देखा नहीं। आप चाहे तो हमें पूजा में ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे ही लोग पूजा में बैठते हैं इतने में मिनिस्टर साहब आते हैं और पूरी मित्तल फैमिली उनको देखकर काफी खुश और सरप्राइज्ड होती है। अब यहाँ बताते हैं कि आपकी बहू हमें हर महीने आपकी तरफ से चिट्ठी लिखा करती थी और यहाँ पे हमने आपकी बहू को उसकी काबिलियत के बलबूते पर एक बहुत बड़ा डेकोरेशन का ऑफर दिया मेरी बेटी की शादी का। साथ ही साथ मैंने मित्तल फैमिली को माफ कर दिया है और आपको 100 करोड़ का टर्नओवर भी दिया है। इस बात को लेकर ओमकार काफी खुश होता है और दीपिका को आशीर्वाद देता है और साथ ही मित्तल फैमिली जो है मिनिस्टर के साथ पूजा अर्चना करती है। ओमकार और आशु काफी खुश होते हैं इस बात से कि दीपिका ने हमारी फैमिली ग्रुप की रेपुटेशन बढ़ा दी है। पूजा खत्म होने के बाद दीपिका सभी लोगों को घर के प्रसाद देती है। जैसे ही वो पहुंचती है लावण्या के पास उसको बोलती है कि माँ मैं चाहती हूँ आप मुझे अपने हाथों से प्रसाद दीजिए। माना कि आप मुझसे नाराज है लेकिन इतना भी मत होजिए। मैंने सावरे से एक मन्नत मांगी है कि हमारे घर में एक छोटा सा बाबू है और इसलिए वो लावण्या को आशीर्वाद देने के लिए भी बोलती है। लेकिन लावण्या अपने पैर पीछे कर दिए और दीपिका को आशीर्वाद ना देकर प्रसाद लेकर वहां से निकल जाती है। अब दोस्तों यहाँ पे चमत्कार होता है। लावण्या दीपिका से कहती है तुमने जो मन्नत मांगी है वो पूरी हो और बहुत जल्द ही तुम्हारी गोद में एक छोटा बच्चा है। ऐसा बोलकर उसके चोली में वो नारियल पकड़ाती है जिसको देखकर चिराग काफी खुश होता है और घर वाले भी सरप्राइज हो जाते हैं कि लावण्या अब दीपिका को पसंद करने लगी है। चिराग और दीपिका दोनों ही अपनी माँ का आशीर्वाद लेते हैं और इनफैक्ट चिराग तो अपनी माँ को गले से लगा लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग हमें देखने को मिलता है जब ब्रेकफास्ट में दीपिका जानवी को जबरदस्ती सारा काम करवा रही होती है। सब घर वाले शॉक्ड होते हैं कि आज जानवी इतने सवेरे कैसे उठ गई है, क्योंकि यहाँ पे दीपिका जो चाहती है जानवी भी एक अच्छी बहू बने और साथ ही एक अच्छी पत्नी भी। अब दोस्तों यहाँ पे दीपिका जानवी से कहती कि वो पृथ्वी को भी ब्रेकफास्ट सर्व करे। ब्रेकफास्ट करते वक्त आशु ने एक प्लान करा है। दीपिका, पृथ्वी, जानवी और चिराग के लिए एक हनीमून ट्रिप, जहाँ पर कि पहले पृथ्वी इनकार करता है। चिराग समझ जाता है कि आखिरकार पृथ्वी इनकार क्यों कर रहा है और समझाता है कि जानवी और अपने रिश्ते को एक मौका दे और हमारे साथ ट्रिप में चल, और पृथ्वी भी इस ट्रिप के लिए मान जाता है। वहीं दोस्तों दूसरी ओर चिराग अपने हॉस्पिटल में अनाउंस कर देता है कि वो छुट्टी पर जा रहा है और मिश्का भी इस बारे में पता कर ही लेती कि वो कहाँ जा रहा है। वहीं दूसरी ओर जैसे वो चारों ट्रिप के लिए निकलते हैं तो सभी लोग लावण्या का वेट करते हैं लेकिन वो टाइम पर नहीं पहुंच पाती, बिना मिले उससे निकलना पड़ता है। अब दोस्तों यहाँ पे साथ में मिश्का भी उस ट्रिप में निकल देती है। यहाँ पे उसकी प्लानिंग यही है कि वो चिराग और दीपिका को एक नहीं होने देगी और यहीं पे दोस्तों एपिसोड की एंडिंग भी हो जाएगी। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा।